Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Easy Maths with Amna. Today we are solving for x in logarithm and exponential equation. Means that they given us the expression in the logarithm and the exponential form. We are going to use these expression and calculate the value of x. Let's start with question number 6. Find the value of x in the following. First part, log with base 9x is equal to 0.5. Let's start this question. They given us the log with base 9 x is equal to 0.5. हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. लॉगरिथम फॉर्म गिवन है, पहले से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने का मेथड वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस कि हम कैसे चेंज करते हैं. लॉग की बेस एक्सपोनेंट की बेस होती है सेम. लॉग की बेस 9 द बेस ऑफ द एक्सपोनेंट. जो वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड होती है इट बिकम द एक्सपोनेंट 0.5 एंड दिस इज एंड द x गोज ऑन द अदर साइड. ये हमने लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? अब आप इसको देखें. 9 रेज टू पावर 0.5 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 9 रेज टू पावर 0.5 अगर आप पावर को देखो तो 0.5 का मतलब होता है 0.5 डिवाइडेड बाई 10. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. पॉइंट ख़त्म कर दें. 5 डिवाइड पॉइंट की जगह नीचे डिनोमिनेटर में 1 और नेक्स्ट एक वैल्यू का 0 इज इक्वल टू एक्स. नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी कटिंग करते हैं. 5 1 5 5 2 10. तो वी गेट द पावर 9 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स. सिंपल. नाउ 9 एक कंपोजिट नंबर है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं. 9 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 मीन्स रेदर देन 9 हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2 3 रेज टू पावर 2 और 1/2 उसकी ऑलरेडी पावर थी. जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू एक्स. ये 2 इस 2 से कट जाएगा. वी गेट 3 इज इक्वल टू एक्स. वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हमने सिर्फ लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया. उसके बाद इसकी पावर को सॉल्व करके हमने एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी डिस्कस द सेकेंड पार्ट. आप एक बात हमेशा याद रखें, ऐसे क्वेश्चन में जिनमें हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना और x पावर में हो तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम बेसिस को सेम कर देते हैं. x अगर पावर में है तो बेसिस अगर हमारी सेम हो जाएंगी तो हमें बेसिस के कंपैरिजन से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है. सबसे पहले हम बेसिस को सेम करते हैं. 1/9 9 हमारे पास कंपोजिट नंबर है. हम इसको ले सकते हैं प्राइम में 3 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3x. 27 can be written 3 raised to power 3. 3 multiply 3 times we get 27. हमने 9 और 27 के कंपोजिट नंबर को पहले प्राइम नंबर्स की पावर में चेंज किया. पावर में चेंज करने के बाद हमारे पास अब देखिए 1 3 रेज टू पावर 2 है. डिनोमिनेटर में पॉजिटिव पावर है. जब इस पावर को हम न्यूमिनेटर में लेके आते हैं तो पॉजिटिव चेंज इनटू नेगेटिव. पावर नेगेटिव में चेंज होती है 3 रेज टू पावर -2. 3x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3. नाउ वी ओपन द ब्रैकेट. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. 3 -2 मल्टीप्लाई 3x बिकम -6x इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3. नाउ वी गेट द बेसिस सेम. सिंस द बेसिस आर इक्वल सो वी कैन राइट -6x इज इक्वल टू 3. बेसिस को कंपैरिजन करते हुए हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर देते हैं. -6x इज इक्वल टू 3. -6 गोज ऑन द अदर साइड. हमें x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है. -6x के साथ कोफिशिएंट है. जब कोफिशिएंट अपनी साइड चेंज करता है तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है. -6 देन x इज इक्वल टू हमारी कटिंग हो जाएगी. 3 2 ज़ा 6 बिकम -1/2. माइनस को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया. हमारी कटिंग होगी. वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट x इज इक्वल टू -1/2. थर्ड पार्ट 1 डिवाइड बाई 32 रेज टू पावर 2x इज इक्वल टू 64. सेम मेथड है जो हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया. अगर हमारे पास x पावर में होता है तो हम कोशिश करते हैं कि हम बेसिस को सेम बना दें. इसी मेथड से हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. जब बेसिस सेम हो जाती हैं तो बेसिस के कंपैरिजन से हम पावर को इक्वेट कर देते हैं और हमारे पास x का रिजल्ट आ जाता है. बहुत ईजी मेथड है. जैसे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है. 1 डिवाइडेड बाई 32. 32 मीन्स 2 रेज टू पावर 5 कैन बी रिटन 2 रेज टू पावर 5. आप इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं. 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32. तो हम 32 की जगह लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5. सिमिलरली 2 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64. तो 64 की जगह हम लिखेंगे 2 रेज टू पावर 6. 2 रेज टू पावर
6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हमारे पास 2⁵ डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमिनेटर में ले आएंगे। और जब हम किसी पावर की साइड चेंज करते हैं, जब इस वैल्यू की साइड चेंज होगी, ये न्यूमिनेटर में आएगी तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, 2⁻⁻5। 2x इज इक्वल टू 2⁻6। जब हम इस डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके आए तो +5 चेंज इंटू -5। ब्रैकेट ओपन करेंगे, -5 मल्टीप्लाई 2x वी गेट 2⁻10x इज इक्वल टू 2⁻6। नाउ द बेसिस आर सेम, बेसिस को कंपैरिजन करेंगे, पावर्स इक्वेट हो जाएंगी हमारी। -10x इज इक्वल टू 6। -10 कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जब अपनी साइड चेंज करता है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ चला जाता है, 6 डिवाइड बाय -10। कटिंग हो जाएगी हमारे, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। माइनस को कॉमन बाहर निकाल देंगे, -3/5। दिस इज आवर रिक्वायर्ड x वैल्यू। If this video helped, drop a comment below and share it with your friends. Subscribe for more videos. Easy Maths with Amna. Allah Hafiz.